बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का जिला। पुराणों में महर्षि विश्वामित्र का गुरुकुल आश्रम और भगवान राम लक्ष्मण की शिक्षा भूमि और इतिहास में अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच मशहूर लड़ाई के लिए दर्ज इलाका। बीजेपी का गढ़ रहे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर जेडीयू, 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। आरजेडी के जगदानंद सिंह बक्सर के मौजूदा सांसद हैं। आरजेडी ने इस बार भी उन्हें मैदान में उतारा है। यहां से कभी बीजेपी के टिकट पर 4 बार सांसद रहे लालमुनि चौबे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनका पत्ता काटकर अश्विनी चौबे को उम्मीदवार बनाया है। बक्सर में खराब सड़कें, बंद पड़े उद्योग, खस्ताहाल पर्यटन अहम चुनावी मुद्दे हैं, जो किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। बक्सर में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। बीजेपी इस बार बक्सर का गढ़ हासिल करेगी या जेडीयू को मिलेगी जीत, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक आपने देखी 123 लोकसभा सीटों से नुक्कड़ बहस। आज देखिए 124वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवा पहुंच गया है बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। हम खड़े हैं बक्सर में कलेक्ट्रेट के सामने और यहां की जनता है, साथ ही नुमाइंदे हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे कि क्या हो रहा है, किसके नाम की चर्चा हो रही है, कैसे प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरजेडी के नेता से। आप ये बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है, सब जगह नरेंद्र मोदी के नाम की बात हो रही है। दूसरी तरफ आपके नेता खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे में किसको आप बनाएंगे? लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार में अपने गरीब गुरबे लोगों को ऐलान कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपकी तो आपस में ही यहाँ पर झगड़ा है, क्योंकि लालमुनि चौबे निर्दलीय लड़ जाएंगे, अश्विनी चौबे यहाँ लड़ रहे हैं, उनको लोग बाहर ही मार रहे हैं। कैसे होगा ये? अच्छा, लालमुनि चौबे का जो प्रश्न आपने अभी किया, लालमुनि चौबे भारतीय जनता पार्टी के अभी फिलहाल सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए तो उसका असर पड़ेगा? जी नहीं, जबकि 96 में महाबली से हारे थे और मैं ले आकर यहाँ चुनाव लड़ाया, लगातार 4 बार जिताया, लेकिन उन्होंने किसी को अपना नहीं बनाया। भाजपा का ये स्वरूप नहीं है। नीतीश कुमार तो अलग हो गए, पहले कहते थे खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब खुद दावेदार हो गए हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो नजर निगाह थी वो प्रधानमंत्री पद पर थी, बहाना नरेंद्र मोदी थे? ऐसी बात नहीं है। ये निर्णय करना कौन बनेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री कोई बनेगा, वो थर्ड फ्रंट का ही आदमी बनेगा। कोई थर्ड फ्रंट का ही आदमी बनेगा। यहाँ पर भी आम जनता है, हम बात करते हैं। आप बताइए क्या है यहाँ चर्चा? अभी देश की जो भविष्य राजनीति करे, अगला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर देश का जो इशारे पर बनेगा। अब तक मनमोहन सिंह भी इशारे पर ही चल रहा है। देश में जिस तरह की अभी राजनीतिक स्थिति है, वैसे में तीसरे फ्रंट का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अभी हमारे देश के युवाओं की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे दुख दर्द को समझेंगे और मैं उन्हीं को अपना। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। अब की बार मोदी सरकार। सीमाओं पे सीज फायर के उल्लंघन को रोकने के लिए और सैनिकों के सिर कटे लाश का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी एक बार जरूरी है और मजबूरी है इस देश में। पूरे बिहार में लालू यादव की लहर चल रही है और इस बार हम लोग यह दिखा देंगे कि गरीब गुरबों की लालू यादव जो शक्ति है उसको इकट्ठा करके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यूपीए और यूपी 2 की जो सरकार है, इससे बेहतरीन सरकार, उपलब्धियों वाली सरकार, आप मान लें इसको, जो भी आप मान लें, लेकिन जितनी उपलब्धियां इस शासन काल में हुई हैं, इतनी भ्रष्टाचार भी हुई नहीं। भ्रष्टाचार की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ सहयोगियों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, सहयोगियों ने भ्रष्टाचार किया, आपने नहीं। अगर सीमाएं में बांग्लादेश राइफल्स और उस समय एनडीए की सरकार थी और उस समय सहयोगियों ने भ्रष्टाचार किया? नहीं, सहयोगी ने नहीं किया। ये भ्रष्टाचार तो ये लोग प्रायोजित किया था, लोगों ने प्रायोजित किया। देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है, नरेंद्र मोदी देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कांग्रेस देश को भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
देश को आगे ले जा सकते हैं। जो भी गरीबों की लड़ाई लड़ता है तो इसके लिए थर्ड फ्रंट ही आएगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से लोगों का लूटने का काम किया है और भ्रष्टाचार किसी छुपा नहीं है। तो मेरा मानना है कि कोई नया लोग आए और एक नई उमंग के साथ सरकार चले। हम नए लोगों से उम्मीद करते हैं। हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि देश का स्थिति जो है, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार उनको भी मौका दिया जाए। एक दल की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हवा खोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर नहीं बन सकते हैं। बक्सर में सीधा मुद्दा है कि बक्सर के नैतिक विकास के लिए हम देते आए हैं भाजपा को, और आज भी बक्सर के चारित्रिक और पौराणिक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दा है बक्सर? हमारे सांसद हैं जगदानंद सिंह, और सांसद ने जो इस बक्सर में विकास का काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महोदय बोल रहे थे लालमुनि चौबे 15 साल तक एमपी रहे और एक सवाल भी उन्होंने खड़ा नहीं किया। सांसद ने 472 सवाल लोकसभा में खड़ा किया है और बक्सर की जो मूल समस्याएं हैं उस मूल समस्याओं की रूपरेखा बना करके सांसद ने तैयार कर दिया है। चौसा का जो पावर प्लांट है, सांसद ने सवाल खड़ा करके और उस पावर प्लांट को बैठाने का काम किया है। हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई ही यहाँ किसी से नहीं है। लड़ाई नहीं है, मुद्दा क्या है? एक मिनट आप। विकास, मेरा मुद्दा विकास है। हम सुशासन के साथ समावेशी विकास की कल्पना लेकर के हमारी पार्टी के नेता चुनाव मैदान में आए थे 2005 में और 2010 में भी आए। हमारे पास सुशासन और समावेशी विकास, यही हमारा मुद्दा है और यही हमारी पूंजी भी है और जनता इसी के नाम पर हमको चुनेगी। अभी तक जितने भी भाजपा या कांग्रेस, अभी तक भाजपा से 4 बार लगातार लालमुनि चौबे जीते हैं, लेकिन बक्सर का जो भौगोलिक दृष्टि है वो धार्मिक और ऐतिहासिक रहा, लेकिन इस ऐतिहासिक धरती के लिए विकास कुछ नहीं किया है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, युवा के लिए क्या किया? मनरेगा खोले, मनरेगा जमीन से जाकर जाकिए तो मनरेगा का क्या स्थिति है जो भी पता चलेगा। हम चाहते हैं कि इस खूनी को इस देश से निकाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, हमारी मुख्य एजेंडा है, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकला हूँ, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकली है। नरेंद्र मोदी इस देश में कभी भी किसी वक्त कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देश को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी लाना है। अब की बार मोदी सरकार। काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। एक अपील है एबीपी न्यूज की कि आप अपना वोट जरूर डालने जाए, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का नुक्कड़ बहस में बक्सर से बस इतना ही। हमारे सहयोगी